नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक। आज बात करेंगे उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीतिक जिन अपनी बोतल से निकाल दिया। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी ठीक इस तरीके की चर्चा आपने टीवी डिबेट्स में देखी होंगी। ठीक इस तरीके के मामलों को लेकर के बीजेपी ने राजनीति उस समय भी की थी और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को फिर से एक बार भुनाने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी उसी रास्ते पर फिर से एक बार चल पड़ी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चाएं, बहस और जो है लाने की बात ये आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी एग्रेसिव राजनीति कर सकती है, क्योंकि 2019 में जो किए गए वादे थे, क्या उन वादों को पूरा किया गया? उसका जवाब न है। बीजेपी क्या डेवलपमेंट पर राजनीति इस वक्त कर रही है? इसका जवाब नहीं है और उन्हें पता है कि अपने कोर वोट बैंक को कैसे खुश करना है, अपने कोर वोट बैंक की वोट को कैसे हासिल करना है। यही वजह है कि इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको लाने की जो बात कही जा रही है, या फिर आप कहें मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के भाषण में इसका जिक्र भी किया और ये कहा कि इस पर बीजेपी पूरी तरीके से जो है प्रतिबद्ध है और इसको पिछले बार लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था और इस बार भी हो सकता है कि इस पर भरपूर तरीके से राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। सवाल ये है कि जनता के बीच कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के असमंजस की स्थिति फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनता से भी इस पर राय मांगी जा सकती है। अब देखते हैं कि इस पर अगले आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या रुख होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद। अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे